अगर आपको भी कोई ऐसी जॉब करनी है जिसमें कि आपको ज्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े और इजीली आप घर बैठ के अर्निंग कर पाओ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपकी परफेक्ट जॉब के बारे में बताने वाली हूं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शुरू करते हैं इस वीडियो में। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके बारे में लोगों को ज्यादातर नहीं पता कि वो चीज होती क्या है और उससे कैसे अर्निंग होती है। मैं बात कर रही हूँ घोस्ट राइटर की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घोस्ट राइटर क्या होता है। राइटर तो समझ में आता है, लेकिन ये घोस्ट राइटर क्या होता है, तो चलिए इसे हम समझते हैं और मैं आपको इसे एक कहानी की तरह समझाती हूँ कि आखिरकार एक घोस्ट राइटर कैसे अर्न करता है और कैसे वो एक राइटर बन सकता है। तो दो लड़कियां थी जो कि आपस में काफी अच्छी दोस्त थी। एक का नाम था दिव्या, दूसरी थी सिमरन। दिव्या जिसका सोशल मीडिया पर अकाउंट था और अच्छे खासे फॉलोवर्स थे और वो अच्छे अच्छे मोटिवेशनल पोस्ट और अच्छे अच्छे ब्लॉग पोस्ट करती थी, जिससे कि लोग उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम पर वो अपने ब्लॉग्स लिखती थी या फिर जो भी मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट करती थी, वो लिखने वाली खुद दिव्या नहीं थी। वो कौन लिखती थी? वो सिमरन से लिखवाती थी और सिमरन एज अ घोस्ट राइटर उन कोट्स को लिखती थी, उन ब्लॉग्स को लिखती थी। लेकिन इसमें नाम किसका होता था? दिव्या का। तो घोस्ट राइटर एग्जैक्टली यही होता है कि नाम किसी और का होता है लेकिन मेहनत किसी और की होती है। तो एक घोस्ट राइटर का काम होता है लिखना और उसे बस अपने क्लाइंट्स ढूंढने होते हैं जिन क्लाइंट्स को हेल्प चाहिए होती है ब्लॉग लिखवाने में, न्यूज लिखवाने में या फिर कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखवाने में। तो वो क्लाइंट्स को ढूंढते हैं और घोस्ट राइटर्स उनके लिए लिखते हैं। और पोस्ट कौन करता है और नाम किसका होता है? उनके क्लाइंट्स का। आप किसी के लिए भी ई बुक लिख सकते हो या नॉर्मल बुक लिख सकते हो, पोस्ट लिख सकते हो, जो चाहे वो लिख सकते हो। बस मेहनत आपकी होगी, पैसा आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ नाम किसी और का होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि इसके लिए तो इंग्लिश आना जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं आती होगी तो हम लिखेंगे कैसे? लेकिन कुछ ऐसी साइट्स भी होती हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पर आपकी रीजनल लैंग्वेज में ही आपसे लिखवाया जाता है और उन साइट्स के जरिए भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपको इसके लिए इंग्लिश आना जरूरी है। अगर आपको हिंदी आती है, आपको तेलुगु आती है, आपको मराठी आती है या फिर आपको किसी और लैंग्वेज में भी बात करना या फिर आपको बाहर फॉरेन यानी कि स्पेनिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है, तो ऐसी कई और वेबसाइट्स हैं जहां पर आप किसी भी लैंग्वेज में राइटिंग कर सकते हो और आप अर्निंग कर सकते हो। अब यहाँ इंग्लिश वाले लोगों की बात करूं कि अगर किसी को इंग्लिश में लिख के पैसे कमाने लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो चैट जीपीटी कब काम आएगा? एआई जो कि आज के टाइम पर इतना ज्यादा बूम कर रहा है, तो एआई की हेल्प आप कब लेंगे? और ऐसे ही एक एआई के बारे में मैं आपको बताती हूँ जो कि है क्विल्ट बॉट, जिसमें कि अगर आप कुछ भी पूछते हैं तो उसमें आपको वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और उन पैराग्राफ्स को आप हल्के से मोल्ड करके अपने तरीके से उनको राइट कर सकते हो। आप देखते हैं इससे कितनी ज्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं, क्योंकि राइटिंग के लिए तो मैंने आपको ऑप्शंस बता ही दिए हैं। इन ऑप्शंस के जरिए आप काफी अच्छी राइटिंग कर सकते हो। अब जान लेते हैं कैसे आप अर्निंग कर सकते हो और कितनी अर्निंग कर सकते हो। अब आपने देखे होंगे यूट्यूब वीडियोस में, उनमें नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है वीडियो का। तो उस डिस्क्रिप्शन का कई बड़े बड़े यूट्यूब जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो उस काम का 30,000 या 35,000 रुपए देते हैं। और देखा जाए तो ये अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा है। आपको डिस्क्रिप्शन लिखने का इतना ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। यहीं अगर आप लिंक्डइन पोस्ट की बात करें तो लिंक्डइन पे अगर आप एक पोस्ट लिख रहे हो और 30 दिन आप काम कर रहे हो तो 30,000 रुपए आपको मिलेंगे। देखा जाए तो काफी अच्छा अमाउंट आपको मिल सकता है एज अ घोस्ट राइटर। और हाँ, कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनसे कि आप घोस्ट राइटिंग सीखते हो। सीखने के बाद वो एज एन इंटर्न आपको वहीं रख लेती हैं, हायर कर लेती हैं और उन्हीं कंपनीज में आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हो। और मैं आपको बता दूं, वहां से आप एज अ इंटर्न वर्क कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको और बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना चालू हो जाएंगी। आप वो स्टार्टिंग में आपको एज एन इंटर्न अगर रख रहे हैं तो 100 से या 200 रुपए या 300 रुपए पर पोस्ट आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लिखने में एक्सपर्ट होते जाते हो वैसे वैसे आपकी अर्निंग और ज्यादा होने लग जाती है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लिखने में उतनी ज्यादा अर्निंग आप कर पाओगे। अब अगर आपको घोस्ट राइटिंग सीखनी है तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि उसके लिए आपको करना क्या है। लिंक्डइन पर आपको जाना है और वहां आपको पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी लिखना है और वहां पर कई सारी कंपनीज आपके सामने आ जाएंगी और उनमें से कोई भी कंपनी आप चूज करके उन कंपनी में आप घोस्ट राइटिंग सीख सकते हो और एज अ इंटर्न वहां पर वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पर दिक्कत जो आती है वो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है फर्स्ट क्लाइंट ढूंढने में। आपको घोस्ट राइटिंग
राइटर आप बन चुके हो, आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आपको पता चल गया किस तरीके से लिखते हैं, उस चीज में आप एक्सपर्ट हो गए हो, लेकिन सबसे पहला क्लाइंट लाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब इस काम को भी मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ, कई जगह मैं ऐसा आपको बता देती हूँ जिनसे आपको फर्स्ट क्लाइंट मिलने में आसानी हो जाएगी। तो कुछ ऐसे पोर्टल्स और कुछ ऐसी वेबसाइट्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कॉन्टिना, कंटेंटली, क्रिएटिव सर्कल, फ्लेक्स प्रोफेशनल। तो इन पर आप पोर्टल पर जाकर, इन वेबसाइट्स पर जाके चेकआउट कर सकते हैं और आपको हो सकता है कि यहाँ से आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लाइंट ढूंढने में एज अ फ्रेशर को थोड़ी मुश्किल होती ही है। अब यहाँ पर लॉजिक भी मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आएगा तो वो आपका वर्क सैंपल मांगेगा, लेकिन आपके पास तो वर्क सैंपल होगा नहीं क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं। तो उसके लिए आप अपना खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और उस पोर्टफोलियो में जितना बेस्ट आप लिख सकते हो उतना बेस्ट आप लिखो, जिससे कि फर्स्ट क्लाइंट जो आपके पास आएगा वो आपके पोर्टफोलियो को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाए और आपको फर्स्ट क्लाइंट इजीली मिल जाए। आप पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिंपली लिंक्डइन पर अपने पोस्ट करते रहना है, कुछ ना कुछ लिखकर आपको पोस्ट करना है। यही ट्विटर पर भी आपको यही चीज सेम करनी है और कोई भी अगर क्लाइंट आता है तो आपको काम दिखाना है तो आप ये चीज दिखा सकते हो। यहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक मीडियम एप्लीकेशन है जिसमें कि आप अपने खुद के आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे लोग आपको उस मीडियम एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे जो कि अपने आर्टिकल पोस्ट करते हैं और हो सकता है वहां पर आपके लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वहां सामने से आपको कोई अप्रोच करे और इजीली आपको फर्स्ट क्लाइंट मिल जाए। तो इस एप्लीकेशन के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं अगर हम नेक्स्ट एक और चीज की बात करें जो है सोशल मीडिया, जो कि आज के टाइम पर लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है मार्केटिंग करने के लिए। और अगर आपको अपने काम की मार्केटिंग करनी है तो सोशल मीडिया की हेल्प आपको जरूर लेनी चाहिए। और उनमें अगर हम व्हाट्सएप या टेलीग्राम की बात करें तो कुछ ऐसे कम्युनिटी, कुछ ऐसे ग्रुप्स वहां पर रहते हैं जिनमें कि आपको फर्स्ट क्लाइंट मिल सकते हैं और उन ग्रुप्स में आप एज अ घोस्ट राइटर ऐड हो सकते हो। और कुछ ऐसे फ्रीलांसर वेबसाइट भी है जैसे कि अपवर्क, फ्रीलांसर, टास्क रैबिट या फिर फ्लेक्स जॉब्स, जहां गिग वर्कर्स या फिर एज अ घोस्ट राइटर आप अपना काम ढूंढ सकते हो। तो ये वेबसाइट्स भी आपको याद रखनी है, नोटिस कर लो क्योंकि ये वेबसाइट्स आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप किसी ऐसे घोस्ट राइटर को जानते हो जो कि आपके दोस्त हैं या फिर कोई कजिन है तो उन घोस्ट राइटर से आप बात करो, उनके साथ आप काम करो 1-2 महीने या फिर 6 महीने, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाए और वो घोस्ट राइटर आपको महीने का 3 से 4 हजार रुपए दे देंगे। तो अगर आपको स्टार्टिंग कहीं से नहीं मिल रही तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन कि आखिरकार एक घोस्ट राइटर होता क्या है, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे फर्स्ट क्लाइंट ला सकते हैं, कैसे हम एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। तो ये आज इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर कुछ भी क्वेरी लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एट लास्ट मैं आपको बस यही बताना चाहूंगी कि अगर आपको अर्निंग करनी है, एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है, तो उसके लिए आपको अपनी स्किल्स पर भी काफी ज्यादा फोकस करना होगा। अपनी स्किल्स को आप जितना ज्यादा इंप्रूव करोगे उतनी ज्यादा आप अर्निंग कर पाओगे। तो ध्यान रखें, एआई के बारे में भी पूरी नॉलेज लें और अपनी स्किल्स को भी और ज्यादा इंप्रूव करते रहें। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।